गुरुदेव, अब एक प्रश्न जो मन में है कि जिस तरह से हम भगवान राम की लीलाएं पढ़ते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सुनते आए हैं, तो क्या अब इस चीज को इस तरह से लेना चाहिए कि वो लीलाएं केवल हमें गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए जो है वो लीलाओं के रूप में व्याख्या की गई, या स्वयं भगवान ने उस तरह से अवतरण लेके और वो सब लीलाएं की? पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा, जिस तरह से अभी प्रतीक ने प्रश्न किया वो राधा नाम के सुमरन को लेकर, तो जैसे मैं अपने माता पिता को भी देखती हूँ कि वो राधा वल्लभी है, तो वो हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप को भी जो है वो ध्याते हैं, और हरिवंश महापुराण में का उल्लेख है, तो उसमें ये श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की व्याख्या है। तो ये सब चीजें मतलब क्या वो सिर्फ हमें गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए उन स्वरूपों को रचा गया, या वो स्वरूप स्वयं में थे उस समय? देखिए, मैं फिर से कहूँ कि मैं इन विवाद में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि कुछ प्रश्न विवादास्पद है। हरिवंश पुराण का पुराण के रूप में मान्यता भी नहीं मिली है। 18 पुराण को वेद व्यास ने मान्यता दी है। उस 18 पुराण में सूर्यवंश पुराण नहीं आता है। तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी की लिखी हुई ग्रंथ है। मैंने पहले ही जस्ट कहा कि 16वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसको मान्यता पूर्ण रूप से नहीं मिली और वो विवादों में है। और ठीक ठीक वैसी वंशावली या उन पुराणों में जैसा वर्णन महात्माओं ने किया, वो मूल रूप से इसलिए किया कि आप अध्यात्म में रुचि लें और आध्यात्मिक बने, अपने जीवन को आप श्रेष्ठता की ओर ले जाए। उसका बहुत कुछ इतिहास से संबंध नहीं है। इतिहास और पुराण ये दो अलग अलग पाठ है। हमारे धर्म में इतिहास भी है। जो लोग ये मानते हैं, जो कि सीबीएसई की इतिहास की किताब से ये पढ़ते हैं कि इतिहास पहली बार यूरोपियंस ने लिखा, तो शायद उन लोगों को जानकारी नहीं है कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, प्राचीन रही है। लेकिन सीबीएसई में आज भी यही पढ़ाया जाता है कि इतिहास पहले यूरोपियन ने लिखा। लेकिन भारत में इतिहास शब्द वैदिक है। वेदों में इतिहास शब्द का उल्लेख है। इतिहास वेद का पाठ है। यानी इतिहास लिखने की परंपरा हमारी भारत में थी। हम लोग इतिहास लिखते थे। और हर राजवंशों ने, जो प्रमुख राजवंश होते थे, वो इतिहास लिखवाते थे। और इतिहास बाद में भाट हो गया, भट्ट हो गया। भट्ट कहने का मतलब होता है कि राज दरबार में एक भाट ब्राह्मण होते थे जो अपने टाइटिल के आगे भट्ट लिखते हैं ना। यही ये पाकिस्तान में यही बट्ट हो गए, है ना। बेंजीर भुट्टो, भुट्टो, ये भुट्टो भट्ट, भट्ट शब्द जो है ना, भट्ट शब्द, भट्ट शब्द भाट शब्द से आया है। ये वैसे ब्राह्मण होते थे जो लोग राजाओं की व्याख्या करते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे, उनके इतिहास लिखते थे, उनके पूर्वजों के बारे में लिखते थे। इसको भाट कहा जाता था। और यही आगे अपना टाइटल में भट्ट लिखते थे, भट्ट, है ना। भट्टाचार्य, बंगाली में भट्टाचार्य, भट्ट आचार्य। और ये बड़े विद्वान लोग, इनकी ये उद्भट विद्वान होते थे, बहुत विद्वान होते थे। ये इतिहासकार थे, ये भारत के इतिहासकार थे। इसलिए जितने भी भट्टाचार्य हैं, जितने भी भट्ट लोग हैं, हम भारत को उनका ऋणी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। बाद में चल करके ये भट्ट, वो बहुत अतिशोक्ति भी लिखते थे जो एग्जैक्टली नहीं हुआ है, पर वो अपने राजा के गुणगान के लिए, ज्यादा राजा को प्रसन्न करके धन लाभ के लिए, वो उनकी महिमा का अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। तो ऐसे भी भट्ट हुए। तो चाहे वो इतिहास हो,
चाहे इतिहास का अतिशयोक्ति वर्णन हो, उसके बीच में पुराणों का जन्म हुआ। पुराण न तो इतिहास थे, न तो भाटों द्वारा लिखा गया कोई अतिशयोक्ति अलंकार थे। पुराण वो उपनिषद है जो सन्यासियों ने, महात्माओं ने अपनी समाधि के उपरांत जो वहां की लोक कथाएं हैं उसको आध्यात्मिक जामा पहनाया, आध्यात्मिक स्वरूप दिया। इसलिए पुराण सही अर्थों में इतिहास नहीं है। पुराण, कोई भी पुराण सही अर्थों में इतिहास नहीं है। और इतिहास से हमें लेना देना भी क्या है? अकबर की बेटी का नाम XYZ था, अब क्या करोगे उसको जान करके? मेरे बच्चे भी जब इतिहास पढ़ते तो हमसे पूछते, पापा हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाया क्यों जाता है? हम क्यों जाने कि शहंशाह के भाई का नाम क्या था, लोधी के पत्नी का नाम क्या था, उसका जन्म कब हुआ? इतिहास की जानकारी भी हम लोग क्यों रखें? लेकिन इसी इतिहास को रिप्रेजेंट करने का पुराण एक सशक्त माध्यम है। पुराण उस कथा को, इतिहास के उन पन्नों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जिससे न केवल आप उस इतिहास को सदैव याद रखें, बल्कि उससे आप जीवन के रहन सहन, मर्यादा, जीवन के आदर्श को समझें और आध्यात्मिक रहस्य भी उसी में पिरो दिए जाते थे। जो 18 पुराण वेद व्यास ने जो प्रमाणित किया, उन 18 पुराण में इतिहास उन अर्थों में इतिहास तो नहीं है, परंतु उनके श्लोकों में, उनके काव्य में बहुत सुंदरता से सदाचार, आदर्श, व्यवहार, धर्म और उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि हम अध्यात्म को भी जिए और संसार को भी, हमें भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले। भोग भी आदर्शों और मर्यादाओं के पथ पर मिले और अध्यात्म हमें बिना भटके, बिना भ्रमित हुए सीधा और सच्चा उपाय मिले। तो ये पुराण है। उसी प्रकार से जो रामायण, जैसा मैंने पहले कहा कि हमको प्राप्त है, उसके 26 संस्करण, 26 प्रकार के रामायण पूरे भारत में प्रचलित है। कोई नहीं जानता कि ये 26 में असली इतिहास कौन व्यक्त करता है, किसी को नहीं पता। संभवतः वाल्मीकि, क्योंकि वो प्रथम और वो राम के काल के थे, तो हम मान लें कि वाल्मीकि सही इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मान्यता ही है। बाकी के रामायण भी उतने ही उत्कृष्ट हैं। और जैसा मैंने रामचरितमानस के बारे में बताया कि उन 26 रामायण में से सबसे नवीन, सबसे नया, जो 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखी गई रामायण भारत का सबसे नवीनतम रामायण है, जिसको पूरे भारत में मान्यता दी गई और स्वयं भगवान ने हस्ताक्षर करके इसको प्रमाणित किया। तो हम जब भी इन ग्रंथों को देखें तो ग्रंथों के पीछे भाव को पकड़ के आत्मा कल्याण के बारे में सोचें, अपने आत्म कल्याण के विषय में प्रधानता रखें। हमें उस विवाद में नहीं जाना कि राधा का इतिहास और आज के समसामयिक महात्माओं ने राधा को जिस रूप में उल्लेख किया है, और हम अगर प्राचीन और प्राचीनतम ग्रंथों से इसकी तुलना करें तो बहुत सारे विभेद और विवाद हैं।
हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि सूर्यवंशी पुराण में जिस भाव से, जिस नवधा भक्ति से राधा के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है, हम उस माध्यम को पकड़ें। तो उसी क्रम में हम रामचरितमानस को समझने और जानने का प्रयास करें। ठीक बात है श्वेता जी? तो आज हम समझते हैं हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम करें और आगे के सेशंस के बारे में आप लोगों को व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा, व्याख्या कर दिया जाएगा। और लगभग 3 मास तक हम लोग रामचरितमानस और रामायण के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, उसको गाएंगे, उनको पुकारेंगे, सुमिरन करेंगे और भिन्न भिन्न रूपों से हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का सत्र हम यही पूर्ण करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर सत्र रहा गुरुजी। आज की जो शुरुआत हुई है रामचरितमानस को कि एक बेसिक लेवल पे हम चीज़ों को समझ पाए, और हम चाहते हैं कि आने वाले ये जो 3 महीने हैं इसमें हम सारे गूढ़ रहस्य को आपसे जान सके, सीख सके और अपने अंदर उतार सके। तो इस सब का हम सबको बढ़िया बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगले रविवार फिर से हम सब लोग जुड़ेंगे, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हैं और इस सत्र में आए हैं, तो आप कृपया अपने परिवार, मित्र मंडली और हर जगह पर इस सत्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हमारे मैसेजों को आगे भेज सकते हैं, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सत्र का लाभ उठा सके, यही हमारी रेतान्वेषी की ओर से एक छोटी सी चेष्टा है। तो क्षमा करेंगे, मैं एक चैट में देख रहा हूँ किन्हीं ने लिखा है कि प्रणाम गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती पर नैना जी की वजह से मैं आपको सुन पा रही हूँ, जो सच में सुंदर और आनंददायक है। आपके भक्तगण में से किसी पूज्य संत श्री तुलसीदास जी के हस्तलिखित ग्रंथ को देखने की इच्छा हो तो उसकी 1-2 फोटो हमारे पास है। आपकी आज्ञा हो तो नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं। देखने की बात यह है कि उस वक्त देवनागरी, अवधी और हिंदी में वह अलग थी। आज के वक्त की भाषा से कुछ शब्द आज की भाषा से उपयोग में नहीं लाए जाते। तो आप जो भी हो, जो भी इस संदेश को हम तक पहुंचा रही हैं, हम चाहेंगे कि आप उनके हस्तलिखित तुलसीदास जी के स्वयं के हाथ से लिखित अगर आपके पास कोई फोटो आपके पास हो तो आप हम सबको जरूर दिखाएं, और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे, हम सभी बल्कि देखना चाहेंगे। और प्रतीक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको संपर्क करें, और वो आप व्हाट्सएप पे वो आप पोस्ट करें उसको। और हम मैंने तो खुद ने देखा है, पर हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी आंखों से उनके सुंदर हस्ताक्षर को देखें, हस्तलिपि को देखें, और आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ बहुत गहरा महसूस होगा उनके हैंडराइटिंग को देख करके। बस इतनी सी बात थी। जी गुरुजी, मैंने इनसे संपर्क किया है इनका नाम पहचान जानने के लिए, पर अभी उत्तर नहीं आ पाया, तो इसीलिए मैं नैना जी से संपर्क करके और इनसे संपर्क करके ये चीज़ों को सबके सामने प्रस्तुत करवाएंगे, हम प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ऐसे ही आप इस पूरे रविवार का लाभ उठाएं एक आध्यात्मिक थीम को हमारी फॉलो करते हुए। आप सभी को प्रणाम। अगले रविवार दोबारा सुबह प्रातः 7 बजे मिल लेंगे हम लोग। धन्यवाद।